आज हमारे साथ बैठे हुए हैं आमिर साबरी, जो फर्रुखाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने लखनऊ में जाके यहाँ भी पत्रकारिता करते थे, वहाँ भी पत्रकार हैं और मुस्लिम स्कॉलर के रूप में बहुत से चैनलों पे इनको बुलाया जाता है और ये फर्रुखाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद लखनऊ में आपने कौन कौन से चैनलों पे बोले आप? बहुत शुक्रिया वसीम भाई। देखिए, मैं बेसिकली तो जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ, पत्रकार हूँ। और आपको मालूम ही है कि मेरा बहुत अरसा काफ़ी पत्रकारिता क्षेत्र में गुजरा है, सहाफ़त की दुनिया से वाबस्ता रहा है। 1988 सितंबर से मैंने पत्रकारिता शुरू करी थी, मैं सहाफ़त की दुनिया में मैंने कदम रखा था। और उसके बाद फिर 1997 में लखनऊ चला गया। मैं वहाँ पर एक उर्दू डेली अखबार में मैंने काम किया कुछ दिनों। उसके बाद फिर मैंने अपना वीकली अखबार सन 2000 से निकाला, जिसका नाम उर्दू मीडिया है। और उसके बाद लगातार मैं संघर्ष करता रहा, आज भी संघर्ष ही कर रहा हूँ। कुछ चैनलों ने मुझे 2017 में, पहले तो मेरी बाइट वगैरह तो न्यूज़ 18 उर्दू पे बराबर चलती थी, लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू पे मैं पहली मरतबा बैठा था 2017 के चुनाव से पूर्व दिसंबर में, जिसमें मौजू था कि दाग अच्छे हैं। ये वो न्यूज़ 18 उर्दू का मौजू था, विषय था। और मुख्तार अंसारी पर डिबेट हुई थी, जिसमें तमाम पैनलिस्ट बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम लोग बैठे थे। लेकिन उसमें मुझे अपनी बात रखने का मजबूत तरीके से मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बैठे थे, आपके भाई ने सबकी बोलती बंद कर दी। मैं सवालात जो एंकर के थे उसके मैंने तुरंत जवाब दिए। उसके बाद लगातार अब तक मेरी कम से कम 600-650 डिबेट्स तमाम चैनलों पे, न्यूज़ 18, न्यूज़ 18 उर्दू, प्राइम न्यूज़, प्राइम टीवी, R9 और JK 24x7, इस तरीके के भारत समाचार जो लखनऊ का बड़ा चैनल है, इन तमाम चैनलों पे मुझे मुस्लिम स्कॉलर की भी हैसियत से डाला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने अपने पक्ष रखा और बहुत मजबूती से यहाँ रखा। से जाने के बाद इनको कैसा महसूस होता है जब कोई फर्रुखाबाद का आदमी इन्हें मिल जाता है या फर्रुखाबाद ये आते हैं? इनका दिल यही रहता है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि फर्रुखाबाद आप जो यहाँ से चले गए लखनऊ, आपको वहाँ भी बेहद इज्जत मिल रही है, लेकिन आप फर्रुखाबाद को कैसे देखते हैं? देखिए वसीम भाई, बहुत अच्छा सवाल करा आपने। ये एक ऐसा सवाल है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। अब वतन का मामला ये है कि फ़र्रुखाबाद हमारे खून में रचा बसा है, हमारे जहनों में हर वक्त फ़र्रुखाबाद रहता है, हमारे दिल में फ़र्रुखाबाद रहता है। और हम कोशिश करते हैं कि महीने 2 महीने में एक चक्कर हमारा फ़र्रुखाबाद ज़रूर लग जाए। लेकिन ये अलग बात है कि हर आदमी अपनी हालात से दो चार है, उलझा हुआ है। इसलिए मैं भी बहुत कम ही आ पाता हूँ। लेकिन जहाँ तक फ़र्रुखाबाद का रहा, तो फ़र्रुखाबाद की जो गंगा जमनी तहज़ीब है, हमारी जो संस्कृति है, आप देखिए देश के अंदर बहुत बुरा बुरा माहौल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तमाम फीलिंग्स रही, तमाम दंगे हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उस परवरदिगार का एहसान करीम है कि हमारा फ़र्रुखाबाद जो हिंदू मुस्लिम की तहज़ीब के लिए जाना जाता है, वो आज भी है। आप देखें यहाँ पर तमाम लोग आज भी, हम जब फ़र्रुखाबाद आते हैं, मैं मुसलमानों से ज़्यादा हमारे ब्राह्मणों में और अदर्स जो हमारे दोस्त हिंदुओं में हैं, ये समझ लीजिए मुझे वक्त ही नहीं मिलता है। कल एक एक दो दो मिनट लिए सबसे सलाम दुआ करते रहते हूँ। हर आदमी चाहता है कि मैं उनके में बैठ के चाय पीऊँ, मुझे बेइंतहा खुशी होती है, यकीन जानिए। और जो फ़र्रुखाबाद का है, हालांकि लखनऊ अपनी जगह है, तहजीब और तमद्दुन का गवारा कहा जाता है, उसकी अपनी अलग संस्कृति है। लेकिन जो फ़र्रुखाबाद का माहौल है, और अगर इतिहास पे हम बात करें तो फ़र्रुखाबाद के नवाब और लखनऊ के नवाब एक ही वक्त में हुए हैं। उसके बावजूद भी फ़र्रुखाबाद का लोहा लखनऊ के नवाबों ने भी माना है। यहाँ के तलवार की धार भी लखनऊ के नवाब अच्छी तरह जानते थे। और यहाँ का खुलूस, यहाँ की तहजीब से भी लखनऊ वाले वाकिफ़ थे। आज भी समझिए कि जो फ़र्रुखाबाद की जो बोली है, वो लखनऊ से काफ़ी मिलती जुलती है, तहजीब व तमद्दुन है। हालांकि बीच में कानपुर भी पड़ जाता है, उन्नाव भी पड़ जाता है, लेकिन आप देख लीजिए फ़र्रुखाबाद की जो बोली है लखनऊ की बोली से तो मिक्स हो जाती है। लेकिन कानपुर बीच में पड़ने के बाद भी आप देख लिए कि कोई फ़र्क नहीं महसूस होता है, जबकि कानपुर की एकदम खड़ी बोली है। और फ़र्रुखाबाद की और लखनऊ की इतनी मुहज़्ज़ब बोली है कि पूरा नाम ही लेते हैं, पुकारते हैं, भाई आपका जैसे नाम है वसीमुज़्ज़मा खां, अनवर जमाल खां, अनवार मोहम्मद खां, ये मेरे ही छोटा सा नाम है आमिर साबरी। तो कुल मिलाकर के हम देखा, जो भी लोग नाम लेते हैं बहुत अदब से लेते हैं और पूरा नाम लेते हैं, आधा अधूरा नाम नहीं लेते हैं। ये है मेरे फ़र्रुखाबाद की तहज़ीब और तमद्दुन। ये थे हमारे आमिर साबरी, जो जिन्होंने बताया कि फर्रुखाबाद उनके दिल में है
और इसी के साथ मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ पे आए और हमारी बात इनसे हुई और ये हमारे संग बैठे। जय हिंद, जय भारत।